प्रताप जयंती का कार्यक्रम है। हम मेवाड़ियों के लिए, हम राजस्थानियों के लिए इससे बड़ा अहंकार कुछ नहीं, इससे बड़ा घमंड कुछ नहीं। शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र ने अपनी ताकत के बल पर विश्व का सबसे बड़ा योद्धा बनाया। हम शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ आदिवासियों को लेकर, कुछ भीलों को लेकर, कुछ राजपूतों को लेकर, एक जैन को लेकर एक योद्धा भारत के सबसे संकरे दर्रे में खड़ा हुआ और दुनिया के सबसे बदतमीज बादशाह से कहा कि अगर हिंदुआ ध्वज को कोई नहीं थामेगा तो ये मेवाड़ थामेगा, तुम आकर बताना हमें एक भी बार। ये साहस इस मेवाड़ का है। मैं पहला कवि आपको सौंपता हूं जिसने महाराणा प्रताप पे गीत लिखा है, मेवाड़ी में गीत लिखा है। हमारे राजस्थानी के लिए कहा जाता है कि आंगन राजस्थान रे दो वाता कलदार। हम लोगों को दो ही काम करना आता, तीसरा काम हम करना जानते ही नहीं। बिजनेस में तो कितनी बार हम डिफॉल्टर हुए हैं, दो काम करना जानते हैं। आंगनिया राजस्थान रे, पहला कवि है नरेंद्र रावल। मैं उससे अनुरोध करूंगा सिर्फ महाराणा प्रताप का गीत सुनाए और इस पूरे वातावरण को महाराणा प्रताप मय कर दे। आप दूसरी पंक्ति पर तालियां बजाकर उस कवि का हौसला देना। वो प्रथम बार इस ऑडिटोरियम में है, प्रथम बार यहाँ पर है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो देश के बड़े कवि सम्मेलनों में सहभागिता करेगा। युवाओं को भी समय समय पर अवसर मिलता रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, आंगन ये राजस्थान रे दो वाता कलदार, अलगोजा खेता वजे या रण खेता तलवार। हम दो ही काम करना चाहते हैं। हम प्रेम के गीत बजाएंगे, हम तलवारें चलाएंगे। एक गीत महाराणा प्रताप चेटक का सुनाने के लिए मेरे प्रिय छोटे भाई नरेंद्र रावल को आमंत्रित कर रहा हूँ। इतने दो मतलब पार्षद का चुनाव लड़ेगा क्या? बहुत प्यारा कवि है, बहुत मन से सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। बोले जगदम्बे मात की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को प्रणाम, समृद्ध मंच को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ। लीजिए साहब, अपनी वंदना की 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ। प्रथम निवन करु गोरी सूत गजानन, मुशक सवारी कर बेगा थे तो आवजो। वाह। ए प्रथम निवन करू गोरी सूत गजानन, मुशक सवारी कर बेगा थे तो आवजो। दूसरो निवन मारो शारदे माँ भारती ने, साचो और आछो माता मारा सु लिखावजो। हे गणो गणो निवण करू देसाणेरी डोकरी ने, हेलो सुन मैया थे तो बेगा बेगा आवजो। हे गणो गणो निवण करू देसाणेरी डोकरी ने, हेलो सुन मैया थे तो बेगा बेगा आवजो। ए थाको नाम लेर मुँह अठे जो, आयो हूँ माँ सबा बीच माता मारी लाज थे बचावजो। बहुत अच्छे नरेंद्र, वाह। थाको नाम लेर मुँह अठे जो, आयो हूँ माँ सबा बीच माता मारी लाज थे बचावजो। लीजिए साहब, आपको एक कविता से जोड़ना चाहता हूँ। माँ भगवती ने काव्य जगत की सबसे छोटी कलम से चेतक और महाराणा प्रताप का एक अंतिम संवाद लिखवाया। हाय हाय, क्या बात। और माँ भगवती ने वो शक्ति भी प्रदान की है कि मैं उस संवाद के माध्यम से आपके मानस पटल पर वो दृश्य उकेरूंगा और आप महसूस करना कि उन्होंने क्या बात की होगी। बहुत अच्छे। दृश्य सिर्फ इतना सा कि हल्दी घाटी का वो युद्ध घायल चेतक महाराणा प्रताप सिंह जी को लेकर जा रहा है और महाराणा प्रताप को ज्ञात है कि चेतक एक पांव से घायल है। महाराणा प्रताप को ज्ञात है कि चेतक एक पांव से घायल है। आगे चलते हैं, एक विशाल दर्रा आता है और महाराणा प्रताप सोचते हैं कि वैसे तो चेतक बड़ा बलशाली है, बड़ा शक्तिशाली है, ये सब कुछ कर जाएगा, पर वहां पर लग गया और चेतक को लगा कि आज ये पर मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। चेतक को लगा कि आज ये पर मेरी स्वामी भक्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। तो चेतक ने देखा महाराणा प्रताप की तरफ और कहने लगा, स्वामी भक्ति रो मोको आयो, स्वामी भक्ति रो मोको आयो, तो स्वामी भक्ति निभाऊं ला, आप आदेश करो अन्नदाता, अशा 10 दर्रा पार कर जाऊंगा। बहुत अच्छे। आप आदेश करो अन्नदाता, अशा 10 दर्रा पार कर जाऊंला, और आसरो राखो बावजी, आसरो राखो बावजी, आसरो राखो बावजी, आपरा आसरा मुई जेते केवा लागू, आसरो राखो बावजी,
आपरा आश्रम हो तो दर्रो पार करनो है। वाह तो या भी कल्पना वही सके कि राणारी नजरासू चेतक मुड़ जातो हो, जठे दौड़वाऊ पार नी पड़तो वठे चेतक उड़ जातो। क्या बात है, हाय 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 हाय। जठे दौड़वाऊ पार नी पड़तो वठे चेतक उड़ जातो हो, और चेतक उड़ियो और राणा जी ने सुरक्षित पहुंचावारी जिद पे अड़ी गयो। जठे लागो अबे सुरक्षित है बाबूजी, चेतक वठेस पड़ी गयो। बहुत अच्छे यार, क्या बात है। जठे लागो, वाह वाह वाह। जठे लागो अबे सुरक्षित है बाबूजी, चेतक वठेस पड़ी गयो। आपा सब मेवाड़ में रहवा और आपा सब जाना कि राजा नी रोवे, राजा री मर्यादा वे, राजा नी रोवे, राजा री मर्यादा वे, सब मर्यादा रोवीने बान हो, चेतक री दशा पे रोयो प्रभु एक लिंग रो दीवान। हाय, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। चेतक री दशा पे रोयो प्रभु एक लिंग रो दीवान हो। चेतक मरणासन अवस्था में महाराणा प्रताप री गोद में चेतक रो सर, हाँ और चेतक महाराणा प्रताप ने कहो, हे अन्नदाता मारू वेई सक्यो जतरो में कीधो, हे अन्नदाता मारू वेई सक्यो जतरो में कीधो, अबे मारो अंतिम समय निकट है, अबे मु जईरू। तो चेतक महाराणा प्रताप सिंह जी ने कई कहो, चेतक केवा लागो, हाँ। मुजियो जतरे राणा जी, हाँ। मुजियो जतरे राणा जी, मैं करी था की चाकरी, सीख माने देवो राणा जी, मुलाकात आखरी। बहुत अच्छे नरेंद्र, वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। सीख माने देवो राणा जी, मुलाकात आखरी, थारा जेड़ा साथी चेतक हुआ नाही होवेला, हाय हाय। मत जा मारा प्यारा साथी, यो राणो झुर झुर रोवेला, थारा बलिदान ने याद या मेवाड़ी माटी राखरी, कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात हाय, हाय, हाय। आखरी। क्या कार्यक्रम को शुरुआत दी है, बहुत अच्छे नरेंद्र, वाह। कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी। चेतक देखो महाराणा प्रताप री आंख्या में आंसू, तो चेतक केवा लागो, थाकी दाक सुराणा जी, बेरी थर थर कापे है, आंख्या में राणा जी था के आंसू आछा नी लागे है, था की तीखी अश्रुधार, था की तीखी अश्रुधार, मारे कालजिए में लागरी, क्या बात। था की तीखी अश्रुधार, मारे कालजिए में लागरी, हंस के सीख देवो राणा जी, मुलाकात आखरी, हंस के सीख देवो राणा जी, मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप केवा लागा कि चेतक मु कानी रो, मने एक कारण बता, मु कानी रो, जग जीत्या पछे आदमी परिवारु हारे है, जग जीत्या पछे आदमी परिवारु हारे है, जठे मने भाईबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेन लारे। हाय हाय भाई, बहुत अच्छे। कि जठे जठे मने भाईबंदारी जरूरत ही वठे तू पशु वेन लारे है, सुख दुख संग थारे बीत्या, सुख दुख संग थारे बीत्या, संग थारे प्रेम सु सोमू, आज थारो मारो मिलन आखरी, तो वता कानी रोमू। क्या बात है भाई। आज थारो मारो मिलन आखरी, तो वता कानी रोमू। केवा लागा महाराणा प्रताप, जठे बाई बंद छूट्या, वठे साथ दियो थे, जितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे,
जितरो थारो फर्ज हो कई गुणा ज्यादा कियो थे थारा बिन अधूरो राणो हाँ। थारा बिन अधूरो राणो या माटी गवाही देवा लागरी कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखिरी बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी। महाराणा प्रताप केवा लगा चेतक थे मारो घणो साथ दीधो, अबे थारो अंतिम समय निकट है, थारी कई अंतिम इच्छा वे तो मने बता। तो चेतक केवा लागो इच्छा पूछो तो राणा जी इच्छा एक बताऊं। क्यों प्रसिद्ध है साहब मेवाड़? उस पशु ने अपनी अंतिम इच्छा में क्या कह दिया? इच्छा पूछो तो राणा जी इच्छा एक बताऊं मु जानो नहीं चाहूं राणा जी फिर भी मु जाऊं ईशण रणभूमि डट जाऊं ईशण रणभूमि डट जाऊं इच्छा याही है आखिरी। आहा, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ईशण रणभूमि डट जाऊं इच्छा याही है आखिरी पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो आखिरी पर आंकड़ा लिखिया विधाता थे सीख देवो आखिरी। महाराणा प्रताप केवा लगा जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव होरो राखो थे। क्या बात है। जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव होरो राखो थे। एक विश्वास दिलेरा चेतक ने महाराणा प्रताप क्यों कि चेतक मु चालू मु दौड़ू मु दौड़तो दौड़तो पड़ू पण थू मन में नेम शंका राखे मती मु जीवतो हूं जतरे लड़ू। आहा, बहुत अच्छे, शाबाश, जिंदाबाद भाई। तू मन में नेम शंका राखे मती मु जीवतो हूं जतरे लड़ू। केवा लागा महाराणा प्रताप जाओ प्यारा सुरगा जाओ जीव होरो राखो थे मु जीवता जी मेवाड़ निहारू ये बाता याद राखो थे हाय हाय। मु जीवता जी मेवाड़ निहारू ये बाता याद राखो थे मारी घणी सेवा की थी थोड़ो समय थे माने दो तो थोड़ो समय अणी राणा ने दो तो यो राणो करे थारी चाकरी। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बार पूरा सदन बच्चियों जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाओ, कार्यक्रम को आंदोलन में बदल दो। वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बेटा क्या शुरुआत दी तूने कार्यक्रम को। थोड़ो समय अणी राणा ने दो तो यो राणो करे थारी चाकरी कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी कैया सीख देऊं जीवड़ा मुलाकात आखरी। और अंत में महाराणा प्रताप केवा लगा चेतक यो मेलो संसार रो अठे जन्म मरण की रीत ऐसी करनी कर चलो थाका दुनिया गावे गीत। और चेतक वैसी करनी करके गया है। तो महाराणा प्रताप केवा लगा चेतक ये लिखी योड़ा लेख विधाता वाने कुण मिटावे है ये लिखी योड़ा लेख विधाता वाने कुण मिटावे है यो दस्तूर दुनिया रोजो आयो वो तो जावे है तू कर गयो अमर नाम चेतक
तू कर गयो अमरे नाम चेतक या दुनिया याद हाय राखरी। हाय। और अंत में महाराणा प्रताप जर जर रोता तका केवा लगा रे चेतक तू कर गयो अमरे नाम चेतक या दुनिया याद राखरी। गले पर लागो चेतक सीख देवा आखरी। भाई गले पर लागो जीवड़ा सीख देवा। बहुत अच्छे, वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा कविता पाठ नरेंद्र ने किया। और आपको लगता है जब ये कवि सम्मेलन हमें मिला और मुझे कहा गया है कि आपको महाराणा प्रताप का कार्यक्रम करना है, तो मुझे लगा शुरुआत किससे करवाई जाए। नींव की ईंट कोई शुभ होनी चाहिए जिस पर महल बने। और अगर आपको लगता हो कि इस लड़के ने वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पढ़ा, तो एक बड़े मन का आशीर्वाद इसे दे दीजिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई को, अभिनंदन। बहुत भावुक आदमी है, इसलिए महाराणा प्रताप और चेतक पर इतना अच्छा लिखा। और कुंवारा है इसलिए लिख सकता है। कुंवारा आदमी लिख सकता है क्योंकि मैंने इसको कहा है, अभी इसने कहा भाई साहब मैं इतना अच्छे गीत पढ़ता हूँ, अब मेरा क्या होगा? तो मैंने कहा अब तेरी शादी होगी। उसके बाद तेरे जीवन में एक ही काम बचेगा, दाल की 5 सीटियां होने के बाद कुकर को उतारना। इस राष्ट्रीय कार्य में तू लगेगा। मेरा जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि मुझे अगले कवि की भूमिका बनानी होती है कि वो भी आए और अपना श्रेष्ठ कविता पाठ करे। बेटियों को जाना है क्या बेटा? इनको निकलना है? अगर निकलना है तो इधर से निकल जाओ। हाँ, जिनको निकलना है बैठाना है क्या पीछे? अच्छा, जगह नहीं है तो पीछे बैठेगी इन बच्चों ने। हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब का। आज 5 कार्यक्रम हैं यहाँ शहर में, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां बजाकर आप इसी तरह से महाराणा प्रताप से संबंधित कार्य करते रहें, हमारी शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी कमलेंद्र सिंह जी को जाने दिया, कोई कारण है, वरना आप में से कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलतफहमी में ना रहे कि उनको भी हम जाने देंगे, क्योंकि वैसे ही 450-500 सीटें हैं। इनमें से कोई आदमी उठ के चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे बारात की बस में से फूफा जी अचानक उतर गए हो। तो हमें सबका ध्यान रखना है कि कोई कहीं जाए नहीं। इसी बीच लोग आते जा रहे हैं, आपका स्वागत है। इनको किसी ने कहा था कि कवि सम्मेलन 1 बजे चालू होगा, हैं? अच्छा, पत्रकार हैं, बिल्कुल सही समय पे आए हैं सर। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत करें। पत्रकार जो होते हैं वो रिश्ते में कवियों के साडू होते हैं। हम दोनों एक ही जैसे होते हैं, जो चाहे जो कर लें। लेकिन आपका अभिनंदन है सर, बैठिएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ देवल है, मेरा फोटो अच्छा आता है, कोशिश करना आप मेरा लगा पाएँ। ज़माना ऐसा आ गया ना, अब खुद की पैकेजिंग खुद को ही करनी पड़ती है, कोई दूसरा करता नहीं, तो हम सबको खुद को करना पड़ता है। आइए मैं एक कवि आपको सौंपता हूँ, वो मेरा बहुत पसंदीदा कवि है, मेरा बहुत प्रिय कवि है। और आपने अक्सर हम दोनों को साथ में देखा होगा, इसलिए क्योंकि मैं उसकी मस्ती को, उसकी जिंदा दिली को पसंद करता हूँ, उसकी सच्चाई को पसंद करता हूँ। काला शर्ट पहन के बैठा है कि उसको मालूम है आज शनिवार है। गुर्जर को पता होता है कि कैसे क्या करना है, तो ये उसी हिसाब से बैठा है। बोले कवि सम्मेलन में हो जाए तो ठीक, नहीं तो चौराहे पे खड़े रहेंगे आधा घंटा, और क्या है, कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर ही लेंगे। तो मैं इसे आपको सौंपना चाहता हूँ, आप इसके मूड के हो जाओ। जैसे नरेंद्र के समय आपके आंखों में कुछ आंसू के कोर थी, कुछ तालियां थी, कुछ वाव थी, इसके लिए आप पूरे आनंद के साथ रहना। ये इतना भावुक आदमी है कि पिछले दिनों परिवार को लेकर प्रताप नगर चौराहे के वहाँ गाड़ी से निकल रहा था, सामने से एक कांस्टेबल आ गया। उस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, तो कांस्टेबल ने सोचा अपन यही गाड़ी रुकवा देते हैं, इसकी गाड़ी रुकवा दी। जैसे ही उसने शीशा नीचे उतारा तो उसने सीट बेल्ट लगा रखा था। कांस्टेबल भावुक हो गया, बोले उदयपुर के लोग कितने अच्छे हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं। इसने 1000 रुपये निकाल के दिए पुनीत भैया उनको, बोले ये लो 1000 रुपये, आपने राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन किया है, आपको 1000 रुपये देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये भी कवि था, फटाफट लेके निकलने लगा। लेकिन कांस्टेबल ने अगला प्रश्न कर दिया, बोले मैं आपको 1000 रुपये दे तो रहा हूं, पर इन 1000 रुपये का करोगे क्या? ये बोला करना क्या है, अब लाइसेंस बनवाएंगे। दिमाग खराब कांस्टेबल का, तालियां। दिमाग खराब कांस्टेबल का, बोले बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो। इन दोनों की बातें सुनकर पास में सोए हुए पिताजी जग गए। तो पिताजी ने उस कांस्टेबल से हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब आप इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोले दूसरी गलती, पी के गाड़ी चला रहा है।
लेकिन तीसरी गलती पे ठहाका और तालियां आ जाए तो इस मस्त कवि की मस्त तालियां और मस्त माहौल दे देना। मैं अपनी भूमिकाएं संक्षिप्त करते हुए बात कर रहा हूं, तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। इतनी सब बातें सुनकर पीछे सोई हुई माताजी जग गई। माताजी ने पहले कांस्टेबल को देखा, फिर मनोज को देखा, फिर कांस्टेबल को देखा और कहा, बेटा मनोज, मैंने तो पहले ही कहा था हम चोरी की गाड़ी में प्रतापनगर चौराया पार नहीं कर पाएंगे। महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है, हम नहीं हंसेंगे। जिस राणा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अगर उसके बेटे नहीं हंसेंगे तो फिर कौन हंसेगा। आइए मैं हंसी के उस उद्भट कवि को, उस आनंदित करने वाले कवि को बुलाता हूं। जोरदार तालियां बजाएं और मनोज को आमंत्रित करें। हेलो। माँ शारदे को नमन करता हूँ। बात एकदम सही है, मगर मौका भुना रहा है। ये अपना किस्सा मेरे ऊपर सुना रहा है। आप सभी महनीय अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। शेमाली साहब और शास्त्री जी दोनों को प्रणाम करता हाँ, हूँ। दोनों दो कोने पे बैठे हुए, मालूम है इनको। बेटे आ जाओ। भैया मोबाइल में क्या कर रहे हो? आई थिंक चैटिंग विथ समबडी। आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरे रुको रुको, लेकिन एक बात कह देता हूँ, हिदायत कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। हाँ, मांगीलाल जाट के नाम से तेने आईडी बना रखी है, सब जानते हैं। सिद्धार्थ भाई मेरे को कह रहे थे कि महाराणा प्रताप का कार्यक्रम में वीर रस पढ़ना है वहाँ पे, लेकिन मेरी भूमिका इन्होंने चुटकुले से सुनाई, इसलिए वीर रस मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं क्या पढ़ूंगा, मेरे को आता ही नहीं है। युद्ध के बाद का और युद्ध से बाद का मैं कवि हूँ। यानी युद्ध हो जाता है, थक थका के बैठते हैं सब जने, तो उनके थोड़े से गदगदीले चलाने पड़ते हैं, वो कवि है अपन तो। फिर भी देखो, बाई चांस माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूपसियां मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। ये भाया 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 फिल्टर का जमाना है, फिल्टर का जमाना है। राहुल जी के टेंशन हो रही कि ज्ञान ज्योति वालों को क्या सिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, राहुल जी जैसे ये कह रहे थे कि यार ये निःशुल्क कवि सम्मेलन है, लेकिन जैसा कि राहुल जी जब बच्चों को निःशुल्क इतने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो दो कड़ावा मानी गई सकेंगे यार। वाह वाह हाँ? वाह। अणी में गई तो थोड़ी देर बोलना ही सही, मणि में गई फर्क पड़ रही हो। मैं राहुल जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं आपको कई समय से जानता हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है, और आप इसी तरह समाज के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए ऐसा काम करते रहें। क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप जी का कार्यक्रम है, और हम तो स्वयं या मेवाड़ में रहते हैं भाई साहब, हल्दी घाटी में। हाँ, कि हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। बाटी फेंकिन सुनील जी भाई साहब, बाटी फेंकिन बम्मा तो फोड़ ना पाया। बहुत अच्छे मनु। आपने कहा तलवार दे रही है, 2 दिन पुरानी हुकी बाटी पे मनु लड़ला। हाँ, पूरा हमजा। अपने कहा तलवार चाहिए, तलवार जावे अड़ा रे सिद्धार्थ जी रे। आनंद लो, मस्ती लो। वैसा भी चूंकि भाई ने बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, वाकई में महाराणा प्रताप का ऐसा गीत पढ़ा। एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दी। इसको सुनकर मेरे अंदर भी वीरता के भाव जागृत हुए। मैं भी सोचा वीरता पर कुछ बात करूं।
इसलिए 4 पंक्तियां पूरा सदन मुझे मेरा समर्थन करना, 4 पंक्तियां शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं हाँ कि डरता नहीं किसी के बाप से। वीरता की वीरता, दांत मत आयरी काढ़ो। वीरता आएगा दांत धीरे नहीं धीरे। काटना, वीरता री पंक्तियां पे दांत नहीं काटना, वणी में यूं तणो तणो रहनो, वीरता में यूं रहनो। डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़ कर। नहीं, तालियां गलत जगह जगह आ गई, बजेगी, गलत तालियां जगह आ गलत जगह बजेगी। हाँ। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे। जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़ कर, अपनी हिम्मत अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। बहिरा होगन मारू अंतर नहीं बे। एक बार मैंने वीरता दिखाई, घर पे गयो, घर जैन लुगाई ने बोलियो कि मेरे लिए भोजन लेके आओ। वीरता में बोला, मेरे लिए, वीरता में गुस्सों में बोलना पड़ेगा, वहां क्या काटी, मेरे लिए भोजन लेके आओ। लुगाई रोटियां ले, रोटियां पे घी नहीं चोपड़ियो। मारा दिमाग खराब हो गया, मैं कमाई मुंह ले रू, मारी रोटियां पे घी नहीं चोपड़ियो, थारा दिमाग खराब है गई। वह 15 मिनट तक रसोड़ा में उभी रही, कहीं नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोलती है, मैं 15 दिन से कह रही हूँ घर में घी खत्म हो गया है, घी लाओ, घी लाओ। आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया, फोन न न न न न न न न न न, ही तो मारा माता पे लग गयो, बन न न न न न, मारा माता में यो मोटो हींगड़ो वी गयो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आयो, बहाने सिद्धार्थ भाई मिल गया। तो ये बोले, ए मनोज, यो थारा माता पे कई वेरो? मैं कह, यो मारा माता पे हींकड़ो वेरो। तो ये बोले, भाया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नहीं। मैं क्यों रे, घी वेतो तो यो हींकड़ो वेतो ही नहीं। भाई वाह। उसके बाद से बैरा होगन वंडा बाद में ये वीरता नहीं दिखाई। हाँ, ये कह रहे थे सिद्धार्थ जी की भावना के पास बैठा है, तो बहन और बेटियों के पास बैठना भी सौभाग्य का काम है, ऐसे ही थोड़ी क्या है। ये बेटी बेटी मंच पे, सिद्धार्थ बेटी बेटी के मंच पे, हाँ, बेटी बेटियां क्या है, हाँ। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां। बहुत अच्छे। इतनी बेटियां बेटी है मेरी, मेरे खुद के 4 बेटियां हैं। हाँ वास्तव में, तो मुझे गर्व है इस बात का कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, बहुत अच्छे। जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। वाह भाई वाह 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 वाह। सिद्धार्थ जी, राहुल जी, मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी आपने बुला लिया, संसार का सबसे लकी आदमी माने आपके लागी भी बीच रहो में आया थोड़ा भाई साहब। इतना लकी आदमी हूं, मेरी वजह से सबका फायदा होता है। आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिसके भी बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करा यार आप यार? मैंने तो मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। आज तक मैंने जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया, एक सेठ गया, मैंने कहा सेठ जी मेरे को नौकरी पे रखो। और बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ, तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई डोंट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसका फर्नीचर बिका, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो अपने लक का प्रभाव यहां नहीं दिखाऊं तो एक बार पूरा सदन ढंग से तालियां बजाओ यार, पूरा। अच्छा वहां मुंबई में मुगियो राहुल जी, मुंबई में मुगियो जो बटे इंडियन आइडल रा ऑडिशन चल रहा। इंडियन आइडल आप जानो गाना वाला ऑडिशन चाले, वे इंडियन आइडल रा ऑडिशन चल रहा। तो मुझे पर ऑडिशन देवा किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर सब याद कर लीधा।
अब मुंह बटे जू हमें क्यों वे अन्नू मलिक ने यूं बेटा था हमें वड़ा ने देखिया श्रीमाली जी बेटा जू बेटा था वड़ा ने जू देखिया मारी डिस्क फॉर्मेट हुएगी मुंह सब भूल गयो। लेकिन मेवाड़ का आदमी सर मेवाड़ का आदमी कहीं भी जाता है अपनी बात कभी नीचे नहीं गिरने देता है। मैं गया वहां पे वो बोला शुरू करो मैंने कहा आज शुरू करा। मैं बोला आर यू रेडी सिंग ए सॉन्ग विथ मी 3 2 1 स्टार्ट। भेरू जी बाबा जी कटे गया मारे तेल बड़ो सारी रात ये हो गई है यो नहीं चलेगा अबे बहुत अच्छा वो क्या कुछ नया लेटेस्ट हो कुछ पॉप सॉन्ग हो रैप सॉन्ग हो सुना मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी अपना आवे। मैं आर यू रेडी सिंग ए सॉन्ग विथ मी 3 2 1 स्टार्ट। यो यो मन्यो कुमारो कोई नहीं पन्यो बारू जी थे कटे गया तेल बड़ो मर सारी रात बाबा सारी रात आके बनाओ बिगड़ी बात बन जाएगी बिगड़ी बात हारे जिमाऊंगा पूरी जात घी का पीपा ले आऊंगा चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा घर में मारे शांति नहीं बीवी केड़ा मानती नहीं आको दन दामादीम लुका रोटा खाटो जीम रात अंधारी गेलो चीकड़ो मोदर पुए वन में कली और अफसर दिन भर डांटता आधा वेतन काटता नेता रोवे केश ने लूट लिया है देश ने थई बताओ जाऊं कठे दुख मर मेटो आयो अटे भोपा जी कई कई दो आखा पाती दे दो जो के वो परो करूं माथो पटकू अठई मरूं अब तो चाल मारे हाथे हकड़ पटकू मोरा माथे कर दो मेरा बेड़ा पार भैरू जी की जय जयकार बाबा जय जयकार भैरू जी की जय जयकार ताली बजाओ बारंबार भैरू जी की जय जयकार। वो बोले ये नहीं चलेगा ये नया जमाना है नया वक्त है। मैंने कहा होगा हम तो बस भैरू जी के भक्त थे। बोलो भैरू जी बाबू जी की। मैं जैसा कि ये क्या था बहुत महाराणा प्रताप जयंती का बड़ा कार्यक्रम है तो थोड़ा मैं आने से पहले कंफ्यूज हो गया। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन को अंग्रेजी में कहते हैं डापा चूक मैं बचपन से ही हूँ। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा मेरे पापा कहते उल्लू का पट्टा गुरुजी कहते गधा है साला दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी अबे मु डापा चूक वे गयो यार मु मना को डांडो यार डिस्कवरी में भी यूज क्यों मु मना को डांडो। तो मैं सिद्धार्थ भाई के पास गया मैं सिद्धार्थ भाई यार तू बस मैं जानवर हूं या इंसान। ये बोले शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा भाई मैं खुद कंफ्यूज हूं चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे डॉक्टर के पास लेके मैं डॉक्टर साहब आप बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने सिरिंज में ब्लड निकाला परख नली में डाला परख नली मुझे पकड़ा दी और बोले सैंपल पड़े हुए उनके बीच में रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापा चूक ना जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। हमारा दिमाग खराब है क्यों मैं गया हो गई है मैं यार आप बेकार हो। मैं दीपक पारिक के पास गया मैं दीपक भाई आप बताओ। ये बोले किसी पंडित जी के पास चलते हैं। मुझे पंडित जी के पास ले गया। मैं पंडित जी आप बताओ। वो बोला तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया। कुंडली को चारों तरफ से देख के बोला भाई इस कुंडली में भी समझ में नहीं आ रहा है तू जानवर है या इंसान है पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथा पे हिंगड़ो और पाचे पूंछड़ो होगी। जो मैं क्यों यार पंडित जी के उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अतराक में छेटियों एक काड़ो नकड़ो दौड़ी नहीं रो वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी वो आयो जंप लगाई न रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गाप। जो मैं क्यों यार पंडित जी यूं कही है। तो पंडित जी बोले लाला यूं लाग रही है अणी घंडकड़ा ने भी कणी पंडित यो ही उपाय बतायो। अब आप समझ गए हो मैं कौन सा वाला हूँ। ये कौन सा वाला बहुत ही शानदार कार्यक्रम है।
2-4-5 मिनट में आपके बीच में और रहना चाहता हूँ। कविताएं क्या करें, हाय क्या हाय हम हाय कविताएं लिखें, सब लिख चुके हैं पहले, हमारे पास कोई कविता नहीं है। राजस्थान पर क्या लिखें कि कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश था, सदियों तक जो अमिट रहेगा, कुछ ने ऐसा लिख डाला, जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला, लिखा हुआ जो आड़ावल पर वो भीलों का शोणित है, धोरों के कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है, कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का, त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान लिखा। बहुत अपना अच्छे राजस्थान। भाई, वाह 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 वाह, हाय हाय। हम तो उस राजस्थान से हैं। हाँ, इस बात पे भैया फिर मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। मेरे को राजस्थान तो से। लगता है कि सुनहरी, मुझे तो लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। नहीं, आजकल ये सोना और बाबू बहुत चल रहे हैं। हाँ? इस नई पीढ़ी के भी गजब के चोंचले हो गए, सोना के चक्कर में सारे बाबू तोतले हो गए। छोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, छोना बाबू खाना खाया, छोना बाबू पानी पिया, छोना बाबू पार्टी करेंगे, छोना बाबू घूमी चलेंगे, छोना बाबू जिन दिलाएगा, छोना बाबू मूवी दिखाएगा, छोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू। अरे मन्नू क्या यार, अरे सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नई डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चाटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई, बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब बाटा तो सोना बाबू। बोलो सोना मैया की, बोलो बाबू भैया की। बहुत बहुत आभार। एक कविता मैं अंत में सुनाना चाहता हूं आपके बीच में, इतने पवित्र मंच के बीच में कविता। हम लोग कौन है, इतना शानदार उत्सव कर रहे हैं सर, ये मंच पर कवि कौन है, हम कौन है कि कवियों ने ये तो सुना दीजिए। वो भूल जाओ, कंफ्यूज डापा चूक कौन है। अच्छा, आपने शोले फिल्म देखी क्या? शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती और आपने मेवाड़ी में बनती तो नए जमाने की शोले क्या होती। डायलॉग, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, सरदार माँ कहीं जाना, माँ तो खाली लुगाइयां देख रहा। अरे ओ सांबा, उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में, सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करें कि नहीं करेंगे। कितना इनाम रखे हैं हमारे ऊपर सरदार, पूरे 36,000। झूठला, हमारा ऊपर 36,000 इनाम कटा रहे, हमारा ऊपर तो पूरा 50,000 इनाम है। अरे कोई नहीं सरदार, 28% जीएसटी काटी तो 36,000। और अंतिम डायलॉग आपके समझ में आ जाए तो मजे लेना। 50-50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा कहता माँ रेवा दे, वेंडा मती बना थे, मैंने यूज पहला के ने वेंडा वणाई ने 3 बार हुआ ही दीदो, गब्बर तो आया ही नहीं, मारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रह गया। तो हम लोग कौन है कि सब जीव जगत से नाता है, सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है। सुन लीजिए भाई साहब, सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है, बलिदानी पथ पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं, जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का, सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह।
आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में, रटते हैं जिनको हर क्षण में, कण कण के रमते हैं वो ही कण कण में, रटते हैं जिनको हर क्षण में, कष्टों के तारणहार वही, भक्तों के पालनहार वही, घट घट के अंतर्यामी है, वो तीन लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं, वो शेष नाग पर लेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं, हम श्री राम के बेटे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सुनकर वैरी कांपे, साज बजाने निकला हूँ, अमर शौर्य की अमर कहानी आज सुनाने निकला हूँ, हल्दी घाटी ने जो गाया आजादी का राग सुनो, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूँ, मैं इस पूरे वाह, बहुत बहुत बधाई। ये मीटर गेज पे दौड़ती हुई गुर्जर की ब्रॉड गेज गाड़ी थी, जिनका एक एक स्टेशन आनंद और उल्लास के साथ था। अद्भुत कवि है, और भवानी सिंह जी ने, हिम्मत ने, सुशील जी ने, राहुल जी ने जो मेहनत की, अभी तक 2 कवि ने कविता पाठ किया है, कुछ लोग कवि गिन रहे हैं, उनको मैं बता दूं 4 बाकी है हाल तक। मेरा एक, हम कवि भी आपस में बात कर रहे थे, मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा, पहले तो आप ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है एक बार इस आयोजन समिति को बता दें, आपकी इन लोगों की मेहनत कैसी रही है। पीछे देख लो आप लोग, आपको कितना प्यार करते हैं लोग। ये कवि सम्मेलन का जादू है, ये कविता का जादू है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद को रोकूं, लेकिन रोक नहीं पाता हूं। कवि की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। जो लोग कवि को जानते हैं उन्हें पता है। अकबर के दरबारी कवि थे गंग, दीपक पारीक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। उसी गंग की एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अकबर ने जब दीन इलाही धर्म चलाया, मैं एक अद्भुत कवि को आपको सुनाऊंगा, फिर मजा आ जाएगा आपको। पहले मुझे एक आश्वासन इन कवियों को और दे दो, ये मेरे को कान में कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि 2-3 कवि अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप इन 2-3 कवियों को सुन के ही चले जाओगे, आप आखिरी कवि तक यहाँ पर बैठ के कवि सम्मेलन सुनोगे क्या? एक बार इस आश्वासन की तालियां मुझे बता दो। बेटा मैं जानता हूं आप सुबह 7:30-8 बजे से आए हुए हो, मुझे पता है, मुझे हर चीज़ पता है, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठिए और सुनिए। हमें भी इतने अच्छे श्रोता कहाँ मिलते हैं, अधिकतर हम भी पशु मेलों में ही जाते हैं। हाँ, कोई गधेड़ा बेची रोन, कोई ढांडा बेची रोन। अच्छा, मैं जब कभी यहाँ मेवाड़ी बोलता हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं आप तो हिंदी के हैं, आप तो प्रांजल हिंदी बोलते हैं, हमने जितने वीडियो देखे हैं, हम घर परिवार में हैं तो मेवाड़ी बोलने में, राजस्थानी बोलने में भी मुझे उतना ही आनंद आता है जितना हिंदी बोलने में आता है। मैं अगला कवि आपको सौंपता हूँ, अपनी बात को यहीं रोकता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मैं कवि को समय देना चाहता हूँ, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। हेमराज का सर काट के ले गई पाकिस्तान की सेना। दोस्तों, ठहाके, तालियां, मस्ती, आनंद, उल्लास बहुत ज़रूरी है, जुल्फें भी ज़रूरी है, प्रेम भी ज़रूरी है, लेकिन 15,000 की तनख्वाह लेकर इस समय जब 55 डिग्री का तापमान जैसलमेर के रेगिस्तान पर है, तब वो किसान का बेटा जो इस देश की इज्जत करने के लिए तलवार और बंदूक हाथ में लेकर खड़ा होगा, उसकी बंदूक की कविता भी इस मंच पर होनी चाहिए महाराणा प्रताप जयंती पर, मैं ऐसा मानता हूं। कवि सम्मेलन के सारे रंग हैं और हमको सब रंग आते हैं, हमको सारे रंग आते हैं, सब काम कर सकते हैं। हेमराज का सर काट के ले गई पाकिस्तान की सेना, तो पत्रकार पहुंचे उसकी बुआ के पास में। कृपया कोई भी मुझे फ़ोन नहीं करें, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में हूँ। ये बिना फ़ोन उठाए कहता है वो सिर्फ कवि होता है। तो हेमराज का जब धड़ पड़ा हुआ था तो एक पत्रकार ने उसकी बुआ से प्रश्न किया। हमारे शांति तूफान जी स्वर्गीय व्यंग्यकार हैं, बहुत कमाल की बात कही उन्होंने, आपका रोमांच हो जाएगा, आपके रक्त में उबाल आ जाएगा जो बात उस महिला ने कही। तो उस पत्रकार जी ने हेमराज की बुआ से पूछा, बोले आपके भतीजे का सर काट के ले गई ये पाकिस्तान की सेना, क्यों ले गई होगी? आंसू पोंछकर हिंदुस्तान की वीरांगना ने जो जवाब दिया, मैं रोमांचित था, अगर आप तक रोमांच पहुंचे तो बताइएगा। अपने आंसू पोंछ के अंधेरे में खड़ी हेमराज की बुआ ने उस पत्रकार से कहा कि हाँ मुझे पता है कि एक कायर फौज मेरे भतीजे का सर काट के ले गई, उसको फुटबॉल बना के खेल रही है, लातों से मार रही है, लेकिन वो मेरे भतीजे का सर इसलिए काट के ले गई ताकि वहां जाकर अपनी कायर फौज को ये दिखा सके कि ये देखो ये हिंदुस्तान के सैनिक का सिर है जो कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता। तिरंगा ढका हुआ था उनके ऊपर, तिरंगा उड़ा तो पूरा परिवार चारों तरफ खड़ा था। बोले क्या हुआ, सर कहां है? धड़ ही तो है। रोती हुई पत्नी के आंसू पोंछकर बहन ने कहा, ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने लिखा, कहां गया सर? कवि की कल्पना देखना आपका और रोमांच को बड़ा करना। मैं आदित्य जैन को आपको सुनवाऊंगा।
कवि ने कहा, कहाँ गया सर? तो अपनी भाभी को समझाती हुई उसकी ननंद कहती है, उस सैनिक की बहन कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। मेवाड़ जागृत करना, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, बार बार राखी का त्योहार बिसराया है। अरे भाभी, भैया तो मेरा जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज भी इसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया से आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय यह महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम है। मैं एक बहुत प्रिय कवि जो कोटा से हमारे बीच में आए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर आदित्य जैन है। इतनी छोटी उम्र में पीएचडी करके इसने हमको कुंठित कर रखा है, उसके बावजूद हम इसे कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही कमाल का कवि है, जोरदार तालियां बजाएं। पहली बार ये ऐसे युवाओं के सभागार में आया और इसने मुझे कहा था कि भैया मैं उदयपुर आऊँगा तो महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में भी आऊँगा, और मुझे भी इस कार्यक्रम में ऐसे ही कवि की आवश्यकता थी। तो आज आदित्य हमारे बीच में है, जोरदार अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका बर्थ 98 का है, 98 का है। इसके उम्र के लड़के जब अभी लूडो खेल रहे होंगे तब ये देश की बातें करता है। हाँ जी, आओ आदित्य, स्वागत। मेरे बहुत अच्छा। माइक पर आते ही आप लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे अब कवि सम्मेलन नहीं, नानी बाई का मायरा शुरू होगा और मैं कोई जया किशोरा हूं। भाई बजती हो तो मेरे लिए भी बजा लो एक बार। मैं देख रहा हूं कि भीड़ में दो चार सुंगड़े ऐसे भी फंसे हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार ताली नहीं बजाई है। उनके चेहरे पे ऐसी उदासी है जैसे नई नई शादी हुई हो और विदाई के पहले लॉकडाउन लग गया हो। लेकिन आप रंग में रहिएगा, आनंद में रहिएगा। शोना बाबू और बहुत सारी बातें बताई गई। देखिए, मैं महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाता हूँ और उड़ाना भी नहीं चाहिए, वो शक्ति का रूप है। उनकी इज्जत करो पुरुषों। जिस महिला को शादी से पहले देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। आइए, मैं भी रंग में हूं। आपको कुछ एक पंक्तियों से शुरू करता हूं। पहली बार उदयपुर। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ भैया, है ना, इसका ट्रेबल खोलो हल्का सा और आवाज बढ़ी, थोड़ा इसको बढ़ाओ, है ना, हल्का सेट कर लो। मैं पहली बार उदयपुर आया हूं, मैं शुरू करता हूं, मुझे मन दे दीजिएगा, सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। नहीं, घरवाली मतलब एक, घरवालियां मतलब एक, कंफ्यूजन हो जाता है सर। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग हैं। बात बारीक है, जो समझ में आए वही ताली बजा सकता है इस बात पर। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3। इस पर भी खुश मत हो उदयपुर वालों। साली एक ऐसी स्कीम है जो दूल्हे को दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। अच्छा सिद्धार्थ भैया, कभी ये महसूस करेंगे, पुरुष वर्ग सब बैठे हैं, अगर साली थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के मन में ये विचार आते हैं कि जब तुम्हारे घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही बड़ा क्यों दिया। आगे कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, दही बड़ा फंसा हुआ है घर में। सुनिएगा, मैं शुरू करता हूं। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार।
बहुत बहुत आभार आदरणीय भवानी सिंह शेखावत साहब का, प्रिय राहुल भाई का, हिम्मत जी का और हमारे तमाम लोगों का जिन्होंने इतनी मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। मैं एक बात ईमानदारी से कहूँगा, ये वो समय है जब मोबाइल से अश्लीलता हमारे घरों में उतर चुकी है। माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है, बेटी अपलोड क्या कर रही है। ऐसे समय में ये कविता का कार्यक्रम किया गया है, तो इसके सम्मान में आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। यही वो शख्स हैं जो थामे हैं गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और देखिए, इस कार्यक्रम में आने का मेरा एक विशेष मन इसलिए भी था क्योंकि ये उदयपुर सिटी पैलेस के बाद या इस ऐतिहासिक धरोहर और विरासत के बाद जिस व्यक्ति के नाम से इन दिनों पूरे देश भर के कवि सम्मेलनों में चर्चित है, वो मेरे प्रिय बड़े भाई सिद्धार्थ देवल इस मंच पर मौजूद है। अनेकों कवि सम्मेलनों में हम उन्हें देखते हैं, चाहे वो सेना के शौर्य दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे वो छोटी सी पंचायत से लेकर बड़े शहरों के, बड़े महानगरों के हॉल का कवि सम्मेलन हो। मैंने एक कवि ऐसा देखा जिसका जादू हर जगह बोलता है। आपने संचालन में भी उनकी मेहनत देखी होगी। ये मैं कहूं, इससे बेहतर आप बताएं, आपके शहर का गौरव है। एक बार ऐसे नहीं, जरा जोरदार तालियां उनके सम्मान में आपकी बजनी चाहिए। आइए अब मैं सीधे सीधे कविता शुरू कर देता हूं। अभिनंदन अभिनंदन। सुनाइए। अब तक कवियों ने आपसे चौथी पंक्ति पे तालियां मांगी हैं, मैं आपसे पहली पंक्ति पे तालियां मांगूंगा और आपका मन करे तो आपसे समर्थन चाहूंगा। हाँ भाई। प्रताप जयंती का कवि सम्मेलन है, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता। सुनेगा कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। क्या बात है, अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। वाह। अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से, चट्टान भी पिघल गई सांसों के ताप से, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, मिट्टी में गिरा खून तो हल्दी महक उठी, धरती ये धन्य हो गई राणा प्रताप से। जिंदाबाद। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे आदित्य। वाह वाह। बहुत मन से सुनते हैं आप। सुनेगा, चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, मैंने आज लिखी, सुनाता हूं कि अर्पण तो किए प्राण समर्पण नहीं करा, हाय हाय। अर्पण तो किए प्राण समर्पण नहीं करा, दिल्ली की क्रूरता से उदयपुर नहीं डरा। शाबाश, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। दिल्ली की अर्पण क्रूरता तो से किए उदयपुर नहीं डरा। प्राण समर्पण नहीं करा, दिल्ली की क्रूरता से उदयपुर नहीं डरा, कर्तव्य से बड़े जहां रिश्ते नहीं हुए, कर्तव्य से बड़े जहां रिश्ते नहीं हुए, 100 प्रणाम है तुझे मेवाड़ की धरा। आइए, बहुत मन से आप सुनते हैं। और उदयपुर का जलवा तो आज मैंने आते ही देखा था। आज जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो मैंने एक दुकान पे जाके कहा कि भैया टॉर्च वॉर्च दे दो, पेट्रोल चेक करना है। तो वो अंदर गया और माचिस ले आया। मैंने कहा यार, ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले चेक करके देखो, नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा, और होगा तो कल पूरे उदयपुर को पता चल। अद्भुत धरती। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, सुनेगा। मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हल्दी घाटी वाली माटी जैसी परिपाटी यहाँ पराधीनता को पल में ही पाट देती है। मैं शुरू करता हूं, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो भैया ना, कम मत कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आज किसी चपेट में है ना। सुनेगा। हाँ, दरअसल भ्रम हो जाता है सर। सुनेगा, मैं आपको सुनाता हूँ। आप मन से सुन रहे हैं तो मैं निरर्थक कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कविता पढ़ता हूँ। सुनेगा। कि हल्दी घाटी वाली माटी जैसी परिपाटी यहाँ
पराधीनता को पल में ही पाट देती है। राज्य को बचाने हैं तू, फर्ज को निभाने हैं तू, पन्ना धाए बलिदान भी विराट देती है, पन्ना धाए बलिदान भी विराट देती है। तो शीश कटने पे भी कबंद लड़ते हो जहां, शीश कटने पे भी कबंद लड़ते हो जहां, तलवारें मुगलों को छाट छाट देती है। पत्नी का मोह कहीं युद्ध में न आड़े आए, हाड़ी रानी पल में ही शीश काट देती है। वाह 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 वाह। पत्नी का मोह कहीं बहुत युद्ध अच्छे। में न आड़े आए। लेकिन मैं एक अच्छी बात ये कहना चाहता हूं सर, पूरे विश्व का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रखिए और दूसरे पलड़े में सिर्फ हिंदुस्तान का इतिहास रखिए। वो हिंदुस्तान का जो पलड़ा है वो कभी हल्का नहीं रहेगा। कमजोर तालियां हैं। मैं बात आगे बढ़ाता हूं। एक तरफ हिंदुस्तान का इतिहास रखिए, दूसरे पलड़े में राजस्थान का इतिहास रखिए। राजस्थान के इतिहास का जो पलड़ा है वो हल्का नहीं रहेगा। लेकिन इससे अतिरिक्त बात, राजस्थान का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रखिए और दूसरे पलड़े में सिर्फ मेवाड़ का इतिहास रखिए, वो पलड़ा कभी हल्का नहीं रहेगा। बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। हम किनको पूछ रहे हैं सर? देश में कैसे कैसे हीरो आ गए हैं। हमने बदोबदी को स्टार बना दिया है। देखा हुआ आपने उधड़ा हुआ आदमी पाकिस्तान का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के लोगों को हम स्टार बना रहे हैं जिन लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की स्थिति आपको पता नहीं है। अभी दिल्ली में एक भिखारी मिला तो मैंने उससे कहा कि कहां से है। उसने कहा साहब भीख दो, मैं पाकिस्तान से हूं। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोले साहब वहां किससे मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारे नए राष्ट्रपति आए हैं अलवी जी, उनसे मांग। उसने कहा साहब मैं ही तो हूं। ऐसे बहुत बढ़िया। ऐसे देश की हम चिंता कर रहे हैं। हमारा हीरो कौन होना चाहिए? मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या हो रहा है? ये अश्लीलता हमारे घरों में सुनेगा, मंच से समर्थन चाहता बहुत हूं अच्छा लिखा। कि मान्यताएं मन की मनुष्यता को मारती हों, मानसिकताएं ऐसी मंद होना चाहिए। मान्यताएं मन की मनुष्यता को मारती हों, मानसिकताएं ऐसी मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद्व होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली, विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। कूल्हे बटकाने वाले भांडों को न हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। आभार। बहुत अच्छे। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा कि देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। हमें देश में करना क्या था और हम करते क्या रह गए? देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। एक पंक्ति में सदन का समर्थन करता हूं, एक पंक्ति में, इससे बेहतर कुछ नहीं कह सकता हूं कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। भाई आदित्य बहुत अच्छे। मैं आपको ये बता रहा था कि मैं ये सब भी सुना लेता हूं। यही सुनाना है यार। आप तनाव में मत रहिए, बस आप खिलखिलाहट को बरकरार रखिएगा। मैं पहले चार पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर एक गीत सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। कि चिपकी हो समस्याएं जो बेताल की तरह। थोड़ा वाह वाह कर सकते हैं आप बीच में चाहे तो। कि हर आदमी चिंता में, सर हर आदमी चिंता में जी रहा है। अभी एक लड़का घूम रहा था चिंता में। मैंने कहा तुझे क्या दिक्कत है? बोले मैं सोच रहा हूं कि अय्यर और बबीता को लड़का होगा तो कौन से कलर का होगा। वो अपनी चिंता में है। कि चिपकी हो समस्याएं जो बेताल की तरह, पत्नी भी नहीं लाइए हर साल की तरह। साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद सी, साली अगर मिले हमें उर्फी जावेद से,
किस्मत अगर मिले तो भजन लाल की। हाँ, राजस्थान सुना, सीधा सुना। आइए मैं एक गीत बिना किसी भूमिका के पढ़ता हूं। मैंने अब तक आपसे तालियां मांगी, सब कवियों ने मांगी। मैं एक गीत में सिर्फ आपका मन चाहता हूं। राजस्थान का इतिहास क्या है, मैं इससे बहुत अच्छा बेहतर गीत कुछ है। नहीं लिख सकता हूं। बस आप एक बार थोड़ी बहुत तालियां मुझे दीजिए, मैं गीत प्रारंभ करता हूं। भैया इसको वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम और बढ़ाओ, मेरा गला खिंचता है, सुनिएगा। बस आप एक एक पंक्ति सुनिएगा, मैं एक एक पंक्ति पे मन चाहता हूं, सुनिएगा। कि घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, घायल चेतक पर राणा ने अशोदाव लगायो, गज पर बैठ्यो मान सिंह भी मान तोड़ ना पायो, लौट्या घना जुझार जीत न पाया कुंभलगढ़ न, हाय, हाय, हाय। खिलजी क्या रोक बात है। न पायो गोरा सिंह का लड़ता धड़ना, जहां वचन प्राणाप भारी या स्वर्णिम धरती थोरारी, लंबी मूछा बात करारी कथा मर बलिदान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी यार। राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। जद बरी न उजड़िया तन पर आख्या घणी गडाई। एक एक पंक्ति में आपके मेवाड़ का इतिहास सुनेगा कि जद बरी न उजड़िया तन पर आख्या घणी गडाई, फेर भी खिलजी छू न पायो पद्मण की परछाई। राणा का विषम मीरा न हंस हंस का रस भर दो, हाड़ी ने रण से जा पे निज शीश काट कर धर दो, रंग रलियो रूपल रतिया को मान मूल धन छे सतिया को, और जोहर पद्मावतिया को पन्नारा बलिदान री। गा सकते हैं आप मेरे साथ। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। अंतिम बंद मेरे इस गीत का सुनेगा। हाँ भैया। कि लोहू स लोहो पिघला इनकी तासीर पुरानी, लोहू स लोहो पिघला इनकी तासीर पुरानी, तलवारा घिसबाम रीत्यो ई धरती रो पानी, मिट मिट का हर बार बचाई मान मायण माटी, राणा का तन धन चंदन सु महकी हल्दी घाटी, जी की बाता घड़ी सुहानी अमृत छे चंबल को पानी, जहां मला चोखी हर ढाणी रज रजपूती शान री। रजपूती शान। एक भी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए आपका, जरा दोनों हाथ उठाइए और गाइए मेरे साथ। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत मन से आपने सुना। अंतिम दो पंक्तियां मेरे इस गीत की। इस दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी घुड़सवार ने किसी पे वार किया हो और सामने वाले को घोड़े सहित चीर दिया हो। यह पहली बार आपके मेवाड़ में हुआ है। इस बात पर आपकी तालियां बजनी चाहिए। पहली बार हमारे मेवाड़ में हुआ। इस बात पर आपकी सचमुच तालियां बजनी चाहिए थी कि राणा ने बहलोल खान को 2 टुकड़ों में घोड़े समेत चीर दिया। यह उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे। और राणा चढ़े कैसे? थोड़ी सी हलचल बीच में हो गई है, कोई नहीं, कोई नहीं। अब जरा आप महसूस कीजिएगा। अंतिम 2 पंक्तियां अपने मन से सुनिए सर। राणा ने कैसे उसको काटा होगा। राणा के घोड़े ने हाथी पे पैर रखा और राणा का घोड़ा कूदा और तलवार से उन्होंने बहलोल खान को 2 टुकड़ों में चीर दिया। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, 2 पंक्तियों को जरा मन से सुनिएगा। कि गज पर चेतक ऊपर राणा ऊका भाल भवानी, गज पर चेतक उसके भाल भवानी। ऊपर राणा ऊका भाल भवानी,
घोड़े संग बहलोल खान का 2 टुकड़ा कर मानी। आख्या का बिन भी पृथ्वी ने गढ़ गौरी को तोड़ियो। आख्या का बिन भी पृथ्वी ने गढ़ गौरी को तोड़ियो। 4 बास गज 24 अंगुल अष्ट माप का छोड़ियो। प्रण न छूट्यो रणवीरारो पट तिलाशा चढ़ तो पारो। अज हुक्म एक बार पधारो धरा अटल अभिमान री। या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री, या माटी राजस्थान री। जहाँ वचन प्रणाप भारी या स्वर्णिम धरती धौरारी। लंबी मूछा बात करारी कथामर बलिदान री। या माटी राजस्थान री। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बजाइए। पहली बार उदयपुर आया है डॉक्टर आदित्य, बहुत अच्छा। बहुत कम समय में बहुत सधा हुआ काव्य पाठ किया और देशभक्ति की बहुत अच्छी बात की। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपकी हलचल से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ हर चीज़ को, लेकिन मेरा अनुरोध है, सारे कवि व्यस्तताओं के बावजूद यहाँ पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं। आपकी जो जीवंतता हमने देखी है, यकीन मानिए एक बहुत लंबे समय के बाद इस किसी जगह पर इतना अच्छा कार्यक्रम सुनने वाले युवा लोग हमें मिले हैं। हम सब कवि भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आइए मैं अगला कवि आपको सौंपता हूँ। उसकी भूमिका बनाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कितना सामर्थ्यवान व्यक्ति है। वो घर परिवार की बातों पे ठहाकों को उछाल देने की महारत रखता है। मैं इस हिंदुस्तान में कुछ कवियों का व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूँ, जिनके हर बार कुछ न कुछ नई बात आती है और हर बार हम खिलखिलाने के लिए, हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये प्रताप जयंती का कार्यक्रम अपने आनंद के चरम की तरफ पहुंचना चाहता है। एक ऐसे कवि तक मैं इस कार्यक्रम को पहुंचाना चाहता हूं जो मेरा बहुत पसंदीदा कवि है। भाई दीपक पारिक हमारे बीच है। हाँ, आप यहीं का जाना। हमारे पत्रकार बंधुओं का 1 मिनट में हम अभिनंदन करा देते हैं। दीपक के काव्य पाठ के पहले हर बार पत्रकारों का सम्मान होता है हर जगह। तो मैं आदरणीय डांगी साहब को आमंत्रित करता हूं, अंदर आए। सुनील भैया कहाँ हैं? सुनील भैया बाहर चले गए, सुनील भैया भी अंदर आए। सुनील भैया आए, प्लीज़ प्लीज़ आइए। आपका भी कराएंगे। अरे एक बार और कर ले हमारी तरफ से, ठीक रहेगा भाई साहब। आ जाओ। और पत्रकार महोदय हमारे बीच में हैं, पधारे। आप आगे पधारे सर। जो भी पत्रकार महोदय हैं, मैं नाम फिर से, साहिल भाई हैं वो पधारे आगे, आपका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन क्या है, अपनी तीव्रता से चलता है, अपनी गति से चलता है। ये पूर्णतः जीवंत चीज है कवि सम्मेलन। आपने इसका जादू देखा होगा, ये दोपहर का जादू है और सबको मालूम है कवि सम्मेलन दिन में नहीं होते। ये पहली बार प्रयोग है, वरना रात की 9 बजे। किंजल देवल न्यूज चैनल से आई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उनका भी आप, दीपक सोचेगा ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कहाँ है किंजल जी? में कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। अरे आपको तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलती है आप। मेरा कवि सम्मेलन में भविष्य नहीं बनता तो मैं वहीं पे होता। जोरदार तालियां बजाए इस बच्ची के लिए। मेवाड़ी में करती है पाठ और बहुत अच्छा बोलती है, बहुत सटे हुए और बहुत अच्छे प्रश्न पूछती है। हल्दी घाटी की माटी देते हुए सुशील सर, बहुत बहुत आभार बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप आगे बढ़े, खूब शुभकामनाएं, हमारी अनंत शुभकामनाएं, खूब मंगल कामनाएं। भाई साहब बस ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने 2 मिनट के लिए हमारे कार्यक्रम को बीच में रोका, उसके लिए हमारी आने वाली कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। आपने नहीं लेवा तो करने लेवा। चल रहा है आनंद। आइए मैं आनंद का अद्भुत कवि सौंपता हूं और उसकी भूमिका को बिल्कुल संक्षिप्त कर देता हूं। मैं अपने पसंद के कवि को सौंपता हूं, अपनी जमानत पर सौंपता हूं। मुझे पता है मैं कितना हंसूंगा, आप कितना हंसेंगे, ये आप जानते हैं। वो हर रस में पढ़ता है, वो गजलें पढ़ देता है, गीत पढ़ देता है, वो मस्ती करता हुआ कोई भी बात कह देता है, लेकिन एक भी बात ऐसी नहीं कह सकता जो घर परिवार के लोग सुन न सके। दीपक पारिक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम, कवि सम्मेलनों का बहुत लोकप्रिय कवि और हिंदी कवि सम्मेलनों का एक स्टार कवि मैं आप लोगों के बीच सौंपता हूं। आप थके हुए ना हो तो एक बार तालियां दीपक पारिक जी के लिए बजाएं।
और अब देखिए आनंद कैसे बरसता है। वो चारों जो फोटो लगे हुए हैं उनका ध्यान रखना, अभी तक इनमें से कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। हिम्मत सिंह जी शेखावत साहब, हिम्मत जी प्रजापत और भवानी सिंह जी हाँ, शेखावत। भवानी सिंह जी शेखावत और हिम्मत जी प्रजापत, 4 दिन तक याद कराया तो भी उल्टा और- बोला है। सुशील जी आर्य और मेघवाल साहब, राहुल जी, आप लोगों ने वाकई ये अनुष्ठान करा करके बहुत ही पुनीत कार्य किया है। एक तो कवियों के बच्चे आपको दुआ देंगे और एक वाकई एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आपने जो ये ज्योत जलाई है। कला एक बहुत बड़ा शब्द है और उसका जो एक पार्ट है ललित कला, उसमें नाट्य और नाट्य के अंतर्गत काव्य आता है। तो आपने जो काव्य का अनुष्ठान किया है ये बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है। हमारे जो भारत के संस्कारों की जो रखवाली करने वाला मूलभूत कोई तत्व है तो वो काव्य तत्व है, इसलिए संस्कारों की रखवाली का कार्य आपने किया है। और मेरे प्रिय मित्र सिद्धार्थ देवल को ये आपने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो कवियों को लेकर के आए। ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि सिद्धार्थ देवल एक ऐसे योग्य व्यक्ति है जो अपने मित्रता के अधिकारों का उपयोग करते हुए देश के बड़े से बड़े कवि को यहाँ खींच लाने में सक्षम है। हालांकि हम में से कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत ज़रूरी था, इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत ज़रूरी था, वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत ज़रूरी था, और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत ज़रूरी था। यार ये कमाल ही है। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता है, अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोलने लगता है। इससे ये साबित होता है कि शराब पीने से ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए हमारे देश में वर्षों पुरानी रीत निभाई जाती है, मतदान से ठीक 1 दिन पहले संपूर्ण मतदाताओं को शराब पिलाई जाती है। राजनीति के लोग यहाँ बहुत ज्यादा ये मात्रा जिनेंद्र में जी है पर हम उपलब्ध इनको राजनीति का मानते ही ये नहीं, तो साहित्य समाज के सेवा हैं, के लोग हैं। समाज सेवा के लोग। हाँ, लोगों के आदर्श बने, सिद्धांतों के प्रणेता बने, जिन्होंने भी चौराहों पर जूते खाए वो बहुत बड़े नेता बने। कुछ लोग तो जूते खाते ही मांगने अपना हक पहुंच गए, कुछ लोगों ने इतने जूते खाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। जूता यदि आम आदमी को पड़े तो 3 दिन तक गर्दन नहीं संभलती है, मगर किसी नेता को पड़े तो उससे उसे अंदरूनी शक्ति मिलती है। आप अपने आसपास देखो कि किसी कार्यकर्ता को लोग लात घूंसों से मार रहे हैं तो समझ लेना उसका भविष्य संवार रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, किसी न किसी मामले में घसीटते रहो। देश में अच्छे और मजबूत नेता चाहते हो तो समय समय पर मेरे पास ऐसी कविताएं हैं। अच्छा, मैं सब जगह यही पढ़ता हूँ। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। मज़ा आएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। बहुत मजा आएगा। कि यह जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है। पैसा है तो होठों पर मुस्कुराहट, पैसे की मेहरबानी है।
पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज़्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई दीपू, तकलीफ रहेगी। बहुत अच्छे। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। यह पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों का हुआ। भाई बहुत अच्छे, दीपक बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कोरोना में वैसे ही हम मतलब जो है एक दूसरे को कोरोना के बाद जिंदा देख पा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोरोना में हम जेल में पड़े रहे भाई साहब, बिल्कुल यूँ जैसे मतलब साक्षात जेल में पड़े रहे। घर में लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लट्ठ लेकर के बैठी हुई, और हम लुगाई को ज़्यादा घूर कर देखें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आदमी जाए तो कहाँ जाए। मैं कह रहा हूँ जीमने चूंटने छूट गए यार। और मेवाड़ के आदमी के जीमने चूंटने छूट जाए, उसके अटैक आ जाए शास्त्री जी। मैं तो कह रहा हूँ ये कवियों के माइक वाइक कुछ नहीं थे, ये मुँह में जाले जम गए थे कवियों के कोरोना के अंदर। मैं कह रहा हूँ जीमने चूंटने छूट गए यार। अपने तो मोहल्ले में शादी हो और अपने नूता नहीं आवे तो अपन आगे होकर फोन कर देते हैं, भाई साहब चौरा की शादी मान नहीं बुलाई रहा होगे। हम तो वो लोग हैं यार, 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो हमको संपट बैठता है कि यार मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है। हम तो वो लोग हैं यार, जीमने चूंटने छूट गए लोगों के कोरोना में। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में मैंने तो जानतेर को बुलाया। जानतेर में समझते हो, मैंने मेरे घर में जानतेर को बुलाया। जानतेर ने इधर उधर घर में घुमा कर देख कर कहा, भाई साहब इस कोने में गमला मेल दो, तुम्हारे सब सही हो जाएगा, तुम्हारे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, 2 पैसे आने लग जाएंगे, घरे कलेश सब कुछ शांत हो जाएगा और बहुत शांति, सुख शांति, समृद्धि आ जाएगी और इस पड़ोसी का सत्यानाश चला जाएगा, पड़ोसी का वंश नाश हो जाएगा, इसके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये भीख मांगेगा। मैंने कहा चुप रह, पड़ोस में मेरे पिताजी रहते हैं। दीपक बहुत अच्छे। हाँ यार, केवल 11 आदमियों की छूट मिली कोरोना में, केवल 11 आदमियों की छूट। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। केवल 11 आदमियों की छूट मिली। कोई मामा जी बनन हैरान, कोई फूफा जी बनन हैरान, कोई मासा जी बनन हैरान, हटी ने कोई पंडित जी घटने फेरा करेरा फेराता कराता है क्यों बींद का काको सा कौन है सा। तो एक आदमी फटाफट बोले मैं हूँ सा। बोले लो सा, ये ढोल वाला ने 1100 रुपया दो। बोले मुँह सगा काका जी ने बुला ले रहा हूँ। मैं तो काका बाबा में लगा।
बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज़ लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने कहा, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और देखना एक दिन गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बिठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी गधे पर बैठी बैठी। दृश्य देखना, भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी, ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। आनंद है, बहुत आनंद ले रहे हैं इस कवि सम्मेलन का। और मेरे साथ जो मेरी बहनें बैठी हुई है छोटी, मेरे भाई बैठे हुए हैं, सब युवा हैं, और मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, स्वस्थ रहो। हमारे पूर्वज सारा काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आजकल मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए किसी के 40 साल का होते ही किसी के ब्लड प्रेशर। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। बाकी आज दाढ़ी बनाना भूल गया मैं, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था। आप लोगों को मजाक लग रहा, मंच पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मोदी जी आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जीमने के लिए बुलाया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। क्या बारीक बात है, बहुत अच्छे दीपू। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आजकल किसी के 40 साल का होते ही डायबिटीज हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो बीमारियों और दवाइयों के नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज़ के लेता हूँ, उसके बाद मैं एक गोली ब्लड प्रेशर के लेता हूँ, एक थायराइड की 1100 रुपये की दवाई लेता हूँ, 7 दिन का 7 दिन 5000 रुपये का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आपा कभी बीमार हुए वहां। मतलब आने वाले समय में हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है। भवानी सिंह जी, हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया, और आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, आदमी के हाथ फ्री। तब क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे, कितनी शरीर में बीमारियां हो जाएगी, क्या क्या विभत्स दृश्य होंगे। यहाँ तक कि आदमी रोटी भी यूं तोड़ करके हाथ से नहीं खाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था, सोचते सोचते नींद आ गई। नींद में सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर यूं खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। जैसे बफर में खाना पड़ा रहता है वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का है, गुलाब जामुन का है, मटर पनीर का। तो
लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे, तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया। राजस्थान की परंपरा देखना और मजे लेना। लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में और ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी भविष्य में, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भर के ही उपलब्ध कराई जाएगी। बातों का मंतव्य समझने की बात आपने कही थी। हाँ, ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो लड़की के बाप ने सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते, घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थोड़ी देर मेवाड़ी में होना होगा, समझ में आई जाएगा। कौन कौन का आई जाए, एक बार ताली बाजार बताओ तो। आपने तो यार देखो, मेवाड़ तो जींबा चूटबा वाला कोई देश है, और ना आपने देखो तलवारा अपनी जगह है। अब आपने करे तो तलवारा है ही कौन, तो मुँह तलवारा ही कई बात करूँ। घरे सागा तो मारे कटोर दान का पढ़ूँ काटने आ रही, मुँह थान तलवारा की बात सुनाऊँ। हाँ, सबको सम्मान है, शहीदों को सबको सम्मान कर सका, 2 फूल चढ़ावा पर। यार देखो अलग अलग आदमी वेवे है, ऐसी की जरूरी बात कौन है। हाँ, आपने तो मैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं फिल्में हमारे संस्कार खराब करती है, हमारा फिल्मों से कोई वास्ता नहीं। मुझे तो फिल्मा देख देख नहीं मोटो भी हो, मुझे तो आगे आगे बैठन बिलड़ा मारन टाकिज में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रही हो, और फिल्म को शीर्षक जलाकर राख कर देंगे। मिथुन की तो शीश आती, और हीरो का बाप ने गुंडा कूट रहा, द मुक्की किन द लाता किन द मुक्की किन, और मुंडा में खून अणाई दीदान, दांत तोड़ दीदान, गाबा फाट गया नु, जगह जगह खून बह रही नो, डोकरा लाड़ा पड़ रही। एक जनो आयो पाछो जो लटकी दीदी जो टांगा तोड़ नाखी। मारा भड़े एक बासा बेटा, वह भावुक हो गया, वे क्यों यार अबे तो मिथुन आ जाओ तो ठीक रहे। तुझे नेम मार ना की, क्या पाछो मिथुन आता तो को नजर आई, और क्या बासा ने जो सयो बासा क्यों आग्यो 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 आग्यो। मिथुन खाई ने की दो जी पहली बासा बोलिया, ले लड़ थारा बापू बे। ये बात दीपू। राजनीतिक माहौल बाणु बहुत तगड़ो चल रहे हो, राजनीति की बात ही नहीं करनी चाहिए। आप कहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी पार्टी का आदमी कौन है, बहुत तगड़ो चल रहे हो। मैं 5-7 दिन पहले वीडियो डालियो लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, वहाँ पे ही कोई लिख गया कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा वाला लिख गया जय भाजपा विजय भाजपा। आपने कहीं लेनो देनो यहाँ सब चीज़ों। मैं जो बेटियाँ जा रही है वन गेलो देव फटाफट, कई बात कौन है। मैं थान कोई नहीं ना रोकूं, मैं ये नहीं कहूँगा जन रोक रहा, हाँ नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, वही एक एक कर पराई गया उठ उठ, कोई रोकबा वाला नहीं मिलिया। बहुत बढ़िया, दो इन बच्चों को जाने दो, कोई बात नहीं। ये समय निकाल करके आपने कवि सम्मेलन सुना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारी बहुत दूर से आती है दीपक की, बहुत कोई दूर बात से गाँव नहीं, कस्बों से आती कोई है। बात नहीं, हमारी बेटा। बच्चियां हैं, कोई बात नहीं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, क्या करो।
हाँ जीमने बैठा जो इधर वाले के गुलाब जामुन और चक्कियाँ, रटीने वाला के गुलाब जामुन और चक्कियाँ, और मारे केवल सब्जी पड़ी। मैं 15-20 मिनट तक इंतजार की दोन पचे ऊटन एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियाँ ले रहे हो। जतरा काण कौन आयो पातला उठा बावड़ो जो पातली उठान लेगी। मारे साथ बहुत छोटा है। मैं रात ने 8:30 बजे जिम पर पहुंचो। अपनी आदत है बाल्टी ले रटी काटी फरला ताकि पुतो चल जाओ खाना में कई कई आइटम है। रात ने अंधारा में मैंने दिखियो कोनी केसर मिली थी कि खीर समझ कर कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। और मैंने कहा खीर खीर खीर। 2-3 आदमियों ने दोने नए लिए खीर अबाई दिखे। एक दो ने चख भी ली, एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लागी रही। दूसरों क्यों ले आया वही 2-3 दिन की हड़ी तक है। हाँ कई करा यार। मारा दोस्त के एक मेडिकल की दुकान है। वोटे एक जनो आयो અને 1 रुपयो खुल्लो लायो और आता ही फैली क्यों कि 10 ही गोली दे दो। वो मारो दोस्त भी ड्रोर में पत्तो खड़ियो मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो ले तो 10 आना बाई की 4 ही डाब बाई की वो क्यों 1 रुपया की गोली हूँ ने तो अवेयर ने डब्बे। मैं मारे दांता को ऑपरेशन करावा गयो जो उठे डॉक्टर साहब का पिताजी की फोटो लटक रही, वे भी डॉक्टर हाथी की वहाँ पिताजी की फोटो लटक रही, वहाँ पे लिखो तो को स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। जो हमारी लुगाई देखता ही फिर लिखो ओल है डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही है? मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ऑपरेशन निमटार जावे। तू चिंता मत कर। हाँ, मारा गाँव को एक छोरो खेते गयो जो उठा कालो सांप देखियो शो लंबो और कालो सांप देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो को गिर गयो और घरे जाता ही क्योंकि आज तो बासान देखा। समझ में आ रही? ये हमारी मानसिकता है। आज तो बासान देखा गया हूं तई बाबा वाह दादी माँ रोबो शुरू कर दियो। बोले भूखा ही गया जो उंदरा कथा फिर रहा। अब एक उंदरों के पेट भरे गई कोई नहीं खंदो जो 2-4 उंदरा और ही मारर को आए। भगवान सुगन माँ का तो गणा अच्छा कदी कहीं से कियो जशो मिलियो जशो खायो जशो मिलियो जशो पेरियो। 2 साल तो बिल्कुल गाड़िया वाड़िया काट में भी बंद कर दी। तो कहीं नहीं बिल्कुल सीधा हो गया। 5.5 किलो चमनप्राश खाता। हाँ मोगर का लड्डू का दान 6 महीना पहले कान कई बीमारी हुई जो सूखन बिल्कुल ऐसा हो गया। आता कि नशा दिखवा लागी बिल्कुल माचापरी दिखवा बंद हो गया। ऐसा हो गया। 1 महीना पहले बोली बंद होगी यूं पड़ा रहता मुंडो खुलियो रहता यूं ना क्या। आज जाने रात ने 11:30 खूब इलाज करायो भाई साहब खूब इलाज करायो। बेरू जी के वो भी बोलियो और वो भी बोलियो। वो तो हालते की बोल रही हो। खूब इलाज करायो कई फर्क नहीं पड़ियो। आज जाने रात ने 11:30 बजे तो परा जाए। मारी भाणजी आई 10-1 बजे जो आर बाणनो हेलो पड़ियो मासा जी। उशान तो बोली बंद हुई रही पर वहां की आवाज पहचानता ही बोलिया जोर करो। ओ महीने आ तो माचा के ऊपर पड़े तो गोद में ले बोले मासा जी कहीं खाओ। बोला लाभ जी 11 बजे महीने जान अदरक दलियो ले उधरो गुड़ ले लाभ जी बना पहुंचो थोड़ो सो घी ना कर लाभ जी ले बाणना है गरम गरम लाभ जी होगा उन्ना में लगे लाभ जी गला में लो।
क्या लोक रंजन है। दीपक जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ये जयंती प्रसन्नता की भी है, जयंती आनंद की भी है और ये कवि का धर्म बनता है। बहुत बहुत बधाई, वाह। लाभ से गला में न उतरी जो मैं हमारी पानी से नहीं क्यों बेटा, यहाँ लाभ से गला में काना उतर रहे थे जो हमारी चोरी चाहती का हाल देख रहे मैंने क्यों मासी मैं चल मैं क्यों कहीं हो बेटा, बोले मासी मैं न चल मैं क्यों बेटा मैंने वो भी छोटे ही कहते जो हमारी चोरी बाहर भेज दी थी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बताओ ना मेरे को। ये सारा सीन चल रहा था और वो जो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख, उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और उस दिन योग से उसके मुंह में हो रहे छाले और सब्जी में मिर्ची डली हुई डबल। अब सीन को आनंद लीजिए। सब्जी में मिर्चा डली थी डबल और उनका मुंडा में हो रहा छाला। वो जो ही रोटी को एक को तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडा में मेली और मुंडा में बल्लाट फूट गई। काना में तीतरियां बोल बलाएगी। वो रीस खा और थाली नर कटोरी ने रोटियां ने ऊंचार फांकी फन और लुगाया दौड़ दौड़ रही भाया का डील में बा आ गया। अब वहां को मुंडो बड़े जो यूं करा तो फिर वह दादी माँ घाटी घाटी रोवे यहाँ की सांस की बीमारी भी हाल ठीक ना हुए। वो बा अगर पानी की मटकी दी गई जो पानी पीबा दौड़ पर जबा लगी बा अगर जो फिर 2-3 लुगाया कमर कर लटकी की बोला बा ने रीस जोर की आवे जो मातो फोड़ बा जा रहा। अब वहां को मुंडो बड़े रहे जो वहां का आंसू आ गया जो वह बाबा दादी माँ देखे कि ये है तो वही पण रो रहा। वह अगरबत्तियां जोर रो मत मुंडो बोलो रो मत मुंडो बोलो ताकि तेरे से दिन 5 गीत गुआर खेत की मेर पर राती जुगो लगा और जुजार जी बनार बटानो रो मत। वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बड़ रियो। तो वह दादी माँ फिर जोर जोर की रोवे ये खेते गया जो चरको उंदरों का गया। वाह वाह वाह। आपको अच्छा लग रहा हो मुझे तालियां वालियां बजा करके बताते रहो। देखो कितना करना और वो थोड़ी बहुत हाँ वो बाकी क्या है कि गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में, गुजरा जो वक्त आज आपने बहुत अच्छा सुना। अच्छा ये सब में एकाभिनय के पार्ट हैं और नाट्य शास्त्र में ही काव्य शास्त्र है मैंने बताया था। तो एकाभिनय भी क्योंकि प्रस्तुतिकरण भी एक तरह से रस निष्पत्ति का कारण बनता है इसलिए। और आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसलिए जो रस युक्त वाक्य है जो वाक्य रस की निष्पत्ति कराता है वो काव्य है। इसलिए एकाभिनय भी काव्य का ही हिस्सा है। बात है भाई, जिंदाबाद। गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। और रिश्ते सुधारने हो, रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में। हाय हाय क्या शेर बनाया यार। आप बहुत अच्छा सुन रहे। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि क्या थी वो 4 पंक्तियां भूल गया मैं। हाँ मेवाड़ हमें वीरों को देखो, मेवाड़ तो वीरों की धरती है और भगवान की दया है, माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं सभी रसों में लिखता हूँ। हंसी मजाक में कुछ भी कह दें वो बात अलग है और मेरे दोस्त लोग जानते हैं हमें, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वह इतिहास के आप व्याख्याता हैं और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इसलिए हमें इतिहास कभी भी कोर्स में कभी भी तरीके से नहीं पढ़ाया गया। हमें जिस तरह से डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीस पूरी दुनिया पर कब्जा करने निकले थे, उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा बेटर हमारा इतिहास है कि यहाँ प्रतिहारों ने
प्रतिहारों का उदय हुआ था। सबसे पहले परमारों का उदय हुआ था, उसके बाद प्रतिहारों का उदय हुआ था, उसके बाद राष्ट्रकूटों का उदय हुआ था, उसके बाद चौहानों का उदय हुआ था। और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी वीरता का शौर्य, अपनी वीरता का लोहा मनवाया था। इसलिए भारत का इतिहास कमज़ोर नहीं है, हमारा मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास कहीं कमज़ोर नहीं है। समुद्रगुप्त ने पूरे एशिया में अपने उपनिवेश बनाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे एशिया में अपनी तलवार का लोहा मनवाया था। इसलिए चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंबिसार हो, हमारा इतिहास, भारत का इतिहास, सनातन का इतिहास कहीं कमज़ोर नहीं है। हमें 4 पीढ़ियां मुगलों की बता करके ये बताया गया कि ये तुम्हारे भारत का इतिहास है, जबकि ये 4 पीढ़ियां मुगलों की हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास तो हजारों साल पुराना इतिहास है, जिसे पूरी दुनिया आज भी सीख लेती है। हमारा ये सनातन का इतिहास है। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मांडू के किले से महमूद खिलजी को घसीट कर लाकर 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराया था। हमें नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि हल्दी घाटी के युद्ध में अपने से 4 गुना बड़ी मुगल फौज को मुट्ठी भर मेवाड़ के राजपूतों ने 12 मील तक पीछे धकेल दिया था। जिसने ईरानी धरती तक अरबों का अगर सफल मुकाबला किया है तो मेवाड़ के लोगों ने किया है, बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रतिहार के साथ मिलकर के। इसलिए कहना चाहता हूं, जिसने ईरानी धरती तक ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहां नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। राणा प्रताप, राणा कुंभा मन में बसते हैं, याद रखो। राणा जब जब भी हो संग्राम, यहां उत्सव मनते हैं, याद रखो। राणा प्रताप, राणा कुंभा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ दरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक। काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, काफिए सारे मिलाना जानता हूँ, गीत गजलें सब सुनाना जानता हूँ। अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है, अब किसी सैलाब से खतरा नहीं है। मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ, मैं दिलों में घर बनाना जानता हूँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत देखिए, कवि सम्मेलन का अपना आनंद है, कवि सम्मेलन का अपना तरीका है, और ये कार्यक्रम जिस गति से चल रहा है, अब मैं बचा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-2 4-4 करके चले जाए और मैं और टेंट वाले हम 2 लोग ही बचे बाद में, ऐसी स्थितियाँ न हो। बाकी ये 4-5 लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि आयोजन मंडल में, और आयोजन मंडल भी क्या है, बस घर परिवार के लोग हैं। सच लगा कि कार्यक्रम कर लिया जाए तो कार्यक्रम खड़ा कर दिया। इस टीम ने कैसा पढ़ा है, मैं अपने शहर में खड़ा हूं, अहंकार तो मुझे छू के भी नहीं निकलता, लेकिन एक बार स्वाभिमान के साथ पूछना चाहता हूं कि कार्यक्रम अब तक वीर रस की कविताएं भी हुई, महाराणा प्रताप की कविताएं भी हुई, और महाराणा प्रताप की जयंती पर आनंद की भी कविताएं हुई। कैसा हुआ आयोजन मंडल को, एक बार बता दीजिए। मेरे बहुत प्रिय भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनु राव जी। इनके पिता आदरणीय उग्रसेन राव जी, मैं उनका डाई हार्ट फैन हूँ। 98 से लेकर 2002 तक 3 तक मैं उनके संपर्क में खूब रहा। क्या ज्ञान है, क्या विद्वता है। और हमारे प्रिय कवि, हमारे बड़े भाई आजाद भाई साहब इनके अंकल लगते हैं। मनु राव जी यहाँ पर हैं और इस उदयपुर के चैनल की व्यवस्थाओं को कैसे संभालते हैं, कैसे बेबाकी के साथ काम करते हैं, वो हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय भाई मनु राव जी का एक बार सम्मान किया जाए, और सुशील जी आर्य आप भी आएँ, राहुल मेघवाल जी आएँ। चूँकि आप हमारे घर के हो, इसलिए हम इस सम्मान को, उपरनय को ही आप सब कुछ मान लें। हमारी एक बार जोरदार तालियां मनु भाई के लिए बजाएं। एक सकारात्मक पत्रकारिता और सुशील भैया आप भी सम्मान कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है, ये दूसरा उपरणा आपको इसलिए है क्योंकि आप साहित्य के घर से हैं और आपको साहित्य की बहुत समझ है। मनु भाई आपका अभिनंदन, स्वागत, बिराजिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो कल आएगा आपके चैनल पे। हाँ भाई हैं, राव हैं, आप तो हमारे भाई हुए, आप तो कह सकते हैं आपको। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, और थोड़ा सम्मान समारोह करना है क्या भाई लोग, आप जाओ नहीं मैंने वरना हुनिया 2-4 दानिश मौको मिले कभी कभी तो हुन लो यार, नहीं जाओगे ना आप लोग, प्लीज़ मत जाओ।
होगन तो बेकई गला हाँ, बाहर से बुलाए हुए कि मेरे भाई सपना फाउंडेशन से भी आए हैं भाई, आपसे बांसवाड़ा में अपन मिले थे कार्यक्रम में। आप लोग जाना मत, बस हल्का फुल्का थोड़ा सा विश्राम मान लीजिए। कविता के बीच में ये ब्रेक बहुत खतरनाक होता है, कवि के ऊपर बड़ा संकट आ जाता है। लेकिन जिन प्रतिभाओं ने इस पूरे क्षेत्र में काम किया है, उनकी उपस्थिति के बिना और उनके स्नेह आशीर्वाद और उनके सहयोग के बिना ये सब होना संभव नहीं है। इसलिए इनका भी हृदय से सम्मान होना चाहिए और आपकी तालियां भी लगातार आनी चाहिए। वीरभद्र सिंह जी संक्षिप्त से और तेजी के साथ हमारे सारे भाइयों का अभिनंदन कर दे। फिर यहाँ पे कोई बचा तो हम भी एक दो कविताएं सुनाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो बचे हुए लोग हैं नाश्ता करके घर जाएंगे। पैसा बा हाँ वो ले लो ना, वो वोरा कोडलेस है ना। हाँ, स्टेज पे बुला लीजिए एक एक को। कौन करेंगे सम्मान, उनको भी बुला लीजिए। आज जिनेंद्र भैया आइए। जिनेंद्र जी शास्त्री से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें। आयोजन समिति की भी आए, आयोजन समिति से भी पधारें। आयोजन भवानी समिति सिंह के जी सदस्य कृपया मंच पर पधार जाएं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा प्रकाश जी और राजू जी को। प्रकाश जी और राजू जी पधारें। DGI MPL प्रतिष्ठान से हैं आप। आज के इस कार्यक्रम में आपका अभूतपूर्व सहयोग रहा। प्रकाश जी और राजू जी कृपया मंच पर पधारें। प्रकाश जी और राजू जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मंचस्थ गणमान्यों से निवेदन करूंगा उपढ़ने से आपका सपना फाउंडेशन बांसवाड़ा की ओर से जो प्रतिनिधि पधारे हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। रक्तदान में आपका बहुत अभूतपूर्व योगदान रहता है। सपना फाउंडेशन से पधारे हुए हमारे साथी बंधु कृपया मंच पर पधारे। आपकी जोरदार तालियां। रक्तदान जैसे महान कार्य को आप संपादित करते हैं। इसके उपरांत मैं आमंत्रित करूंगा एनिमल फील्ड से पधारे हुए हमारे गणमान्यों को, डिम्पल मैम और रवि भैया एनिमल एड से कृपया पधारें मंच पर। एनिमल फीड से पधारे हुए डिम्पल मैम और उनके साथ पधारे हुए गणमान्य का मंच से स्वागत सत्कार, स्मृति चिन्ह और उपढ़ने के द्वारा। इसके साथ ही ज्ञान ज्योति फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है आपके सम्मान में। इसके उपरांत वैकुंठ धाम सोसाइटी उदयपुर से जो गणमान्य पधारे हुए कृपया मंच पर पधारें। वैकुंठ धाम सोसाइटी उदयपुर से पधारे हुए गणमान्य। वैकुंठ धाम सोसाइटी के हमारे गणमान्यों के सम्मान के उपरांत मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काया से पधारे हुए हमारे शिक्षा विभाग के साथियों का कृपया मंच पर पधारें। सिद्धम संस्थान से हमारे मध्य पधारे हुए हैं सिद्धार्थ जी सोनी, आपको मंच पर आमंत्रित करूंगा, सर पधारें। मंचस्थ गणमान्यों से निवेदन करूंगा सोनी साहब का अभिनंदन करावें। हिम्मत जी प्रजापत आप भी मंच पर पधारें। हिम्मत जी मंच पर पधारें। भवानी सिंह जी शेखावत जी मंच पर पधारें। महाराणा प्रताप का ये जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है ये GKS एकेडमी के सौजन्य से है।
सिद्धम संस्थान के सोनी जी मंच पर पधार चुके हैं। डीजीआई एमपीएल से हमारे मध्य प्रकाश जी और राजू जी पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर पधार जाएं। मंचस्थ हमारे गणमान्यों से निवेदन करूंगा कि आपका अभिनंदन करावें स्मृति चिन्ह और उपरने और सर्टिफिकेट के द्वारा। हमारे मध्य बड़ा प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड से हिम्मत जी प्रजापति कृपया पधारें मंच पर। हिम्मत जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और आज की इस आयोजन समिति के हमारे महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। विशाखा जी से निवेदन करूंगा, AITZ फाउंडेशन से हमारे मध्य विराजे हुए हैं, कृपया मंच पर पधारें विशाखा जी। विशाखा जी के सम्मान के साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा पृथ्वीराज जी को आइडिया बॉक्स से। पृथ्वीराज जी मंच पर पधारें। बायोस यूट्यूब स्टूडियो जिनके द्वारा संचालित किया जाता है, नरेश जी प्रजापति आमंत्रित करूंगा मंच पर पधारें। हमारे शिक्षा विभाग से पधारे हुए मनीष जी जोशी साहब से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें मंच पर। मनीष जी जोशी साहब।